अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। साबिक सदर अमेरिका की इमरान खान से क्या मुमासलत है कि अमरीकी जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको जो सजा का अनाउंस किया गया है, पीटीआई क्यों परेशान है? क्या अमेरिकन जो सदर हैं, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, इनकी सजा का इमरान खान की सियासत पर कोई असर हो सकता है? आपको ये बताऊंगा। दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि कल फॉर्मेशन जो कॉन्फ्रेंस है उसका इजलास हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो सदारत की, तमाम कोर कमांडर्स में मौजूद थे और दोबारा से उस इजलास की जो कहानी है वो ये है कि किसी भी सूरत जो है वो 9 मई के वाकयात में मुलविस लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब कि पीटीआई को दोबारा से तंबीह की गई है। ये क्या कहानी है ये आपसे शेयर करूंगा। और पीटीआई को जो है वो जलसा करने की इजाजत दे दी गई है रावलपिंडी में। बात का आगाज यहीं से करते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि जो कोर कमांडर इजलास हुआ कल, बहुत से सियासी मुबस्सरीन, कानूनी मुबस्सरीन, सियासतदानों की ये राय है कि बस जो कोर कमांडर इजलास में बार बार जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस चीज की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 9 मई के वाकयात में मुलविस जो अफराद हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, और अभी तक किसी को भी सजा नहीं हो सकी है। जो भी 9 मई में वाकयात में मुलविस थे, कुछ लोगों की जमानतें हो गई, कुछ लोग कैद हैं, कुछ लोग मफरूर हैं, कुछ लोगों ने जो है वो पार्टी बदल दी, पीटीआई को छोड़ दिया। मगर जो इतनी सख्त जो है वो इजलास की कहानी सामने आती है, मगर उतनी सख्ती होती नहीं है। मैं आपको बताऊं, असल में ये जो कोर कमांडर इजलास होता है उसके बाद ये जो प्रेस रिलीज आती है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो भी पीटीआई के कारकुनान जहन में ये रखे हुए हैं कि शायद दोबारा से वो ऐसा एहतजाज करें जिससे मुल्क में जो है वो सड़कें ब्लॉक हो जाएं, मुल्क में उसी तरह इनकलाब आ जाए, हुकूमत को घर जाना पड़े, या वो ये सोच रहे हैं कि फौजी तनसीबात पर हमला होगा जैसे 9 मई के वाकयात हुए। पूरे मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमला किया गया पीटीआई के कारकुनान की तरफ से। असल में ये उन लोगों के लिए पैगाम है, बाज रहना, साढ़े दिन रहना, सख्ती होएगी। ये असल में उन शहरियों को, उन कारकुनान को जो कि इमरान खान साहब के कहने पर जो है एहतजाज कर देते हैं या आर्मी की तनसीबात पर हमला कर देते हैं, ये बेसिकली उनको समझाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, लाहौर में ये सूरत हाल है कि जहां कहीं पीटीआई का छोटा सा भी प्रोटेस्ट होता है, पुलिस वहां पर उन कारकुनान को, उन वर्कर्स को पकड़ने पहुंच जाती है, ताकि ये जो वर्कर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप की शक्ल में बड़ा एहतजाज ना बना लें और सड़कों को ब्लॉक करें, जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी ना चल सके। और मैं आपको बताऊं, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ये अपनी मीडिया की गुफ्तगू में कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि दोबारा से पीटीआई के कारकुनान अपनी मन मर्जी से जिस रोड को मर्जी ब्लॉक कर दें, जहां मर्जी तोड़ फोड़ कर दें। इवन के जो पंजाब कबीना का इजलास हुआ उसमें यह मंजूरी दे दी गई कि जो भी आर्मी की तनसीबात पर हमला करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, बयानिया इस्तेमाल करेगा फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उसकी किसी भी सूरत माफी नहीं होगी। तो मैं आपको ये बता दूं, अभी तो जो इदारे हैं वो सिंपल इस बात के मूड में है कि समझ जाएं। हाँ देखें, एहतजाज जो है वो बुनियादी हक है, किसी भी शहरी का हो एहतजाज आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, मगर ये किसी भी शहरी का हक नहीं है कि एहतजाज के नाम पर आप सड़कें ब्लॉक करें, दुकानों को तोड़ें, लोगों के घरों में घुसें, गालियां दें, यूनिफॉर्म की तौहीन करें। ये किसी को हक नहीं है। ये जो ऐसा होता है उनके खिलाफ फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अब इस दफा प्लानिंग की हुई है कि किसी भी सूरत जो है वो माफी नहीं हो। किसी भी सियासी जमात को ये हक नहीं है कि वो मुल्क में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करें। अब मैं आता हूँ दूसरी बात की तरफ कि पीटीआई और इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप में क्या मुमासलत है। नो डाउट दोनों जो हैं वो मकबूल लीडर्स हैं। ट्रंप भी बहुत मकबूल हैं अमेरिका में, इमरान खान साहब भी यहाँ पर लोगों में मकबूल हैं। ट्रंप भी डिलीवर नहीं कर पाए और इमरान खान साहब पर भी ये एक तासुर है कि इमरान खान साहब
अपने दौरे हुकूमत में डिलीवर नहीं कर पाए। इमरान खान साहब ने बस जो है वो लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया, सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाया। पीटीआई बहुत होपफुल थी कि ट्रंप जो है वो दोबारा सदर बनेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनेंगे और पीटीआई के लिए जो है वो नेक शगुन साबित होगा, पीटीआई के लिए रास्ते खुलेंगे। जाहिर है अमेरिका की सुपर पावर है, सुपर पावर का टिल्ट जिस तरफ होता है उसी तरफ जो है वो दूसरे मुल्कों की हुकूमतें बनती हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब जो ट्रंप साहब की सजा सुनाई गई, ये अमेरिका की तारीख में पहले सदर होंगे, अमेरिकन सदर, साबिका सदर, जिनको कारोबारी जो उनके मामलात थे उसमें रद्दोबदल करने पर यह सजा सुनाई गई है। अब बात इस पर आर के अहम जो है वो इस कानूनी नुक्ते पर ख़त्म होती है कि क्या अमेरिकन जो ये साबिक सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो ज्यूरी ने सजा सुनाई है, जो कि 11 जुलाई को जज जो है उस अदालत के वो अनाउंस करेंगे, क्या उस जज साहब के सजा सुनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं? क्या उनको 4 साल की सजा होगी, 8 साल की सजा होगी? ये बहुत अहम नुक्ता है जिस पर सारी जो है अमेरिका के जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी सियासत का दारोमदार है। ट्रंप साहब तो इस चीज़ को मानते नहीं है कि ये जो अदालत ने फैसला दिया है ये मेरिट पर दिया। उनका ये कहना है कि ये सारा जो फैसला उनके खिलाफ हुआ है ये इंतकाम की बुनियाद पर हुआ है। तो पीटीआई भी बहुत होपफुल थी है कि अमेरिकन सदर जो साहब का डोनाल्ड ट्रंप हैं, अगर उनके लिए कोई राहें आसान होती हैं सियासत की तो इमरान खान साहब के लिए भी राहें आसान होंगी। और तीसरी बात यह कि जो पीटीआई को इजाज़त मिली है अदालत से एहतजाज करने के रवात में जो वहाँ की इंतज़ामिया ने दी है रावलपिंडी की, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो पीटीआई के कारकुनान को जो इकट्ठा कहीं होने देंगे। एहतजाज करता है इंसान, 1 दिन का करे, 2 दिन का करे, कोई भी सियासी पार्टी, मगर ये किसी भी सियासी जमात को हक नहीं है वो धरना दे, 2-2, 3-3 महीने धरना दे, मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाए। अब मुल्क जो है वो एक डगर पर चल रहा है, इसे चलने दिया जाए। किसी भी सियासी जमात को ये हक है कि अगर उसे 5 साल का मैंडेट मिला है उसे पूरा करने दिया जाए। अगर वो नहीं डिलीवर कर पाते तो फिर तो लोगों को उससे नफरत करनी चाहिए। तो अब ये देखें कि क्या होता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो पीटीआई के कारकुनान को इकट्ठा होने देंगे या नहीं। तो ये कुछ अहम खबरें थी जो आपसे शेयर की। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।